सोयाबीन में अंतिम छिड़काव। सोयाबीन में अंतिम स्प्रे। सोयाबीन की फसल जब 60 से 65 दिन की होती है तब या फिर तीसरे छिड़काव के 20 दिनों के बाद जब फसल में फलियां बनने लग जाती हैं तब हमें अंतिम स्प्रे करना चाहिए। इस समय सोयाबीन में फलियां खाने वाली इल्लियाँ, छोटी मोटी पत्ती खाने वाली इल्लियाँ और गर्डल बेटल की समस्याएं देखने को मिलती हैं। साथ ही फंगस से सोयाबीन को बचाने के लिए जैसे लीफ स्पॉट हुई, पाउडरी मिल्ड्यू हुई आदि फफूंद जनित रोगों से सुरक्षा और फलियों में दाने फूल भरे, दानों का आकार मोटा रहे और सभी फलियां अच्छे से पक जाए, दानों की चमक अच्छी रहे, इसके लिए हमें सोयाबीन में अंतिम स्प्रे 60 दिन की फसल अवस्था में कर देना चाहिए। उसके बाद फिर स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब चलिए बात करते हैं कि कौन सी दवाइयों का प्रयोग हमें लास्ट स्प्रे में करना चाहिए। तो दोस्तों हमें एक फंगिसाइड लेना है जो कि सिजेंटा का जो कवच फंगिसाइड आता है जिसमें साल्ट पाया जाता है क्लोरोथालोनिल 75% WP में पाया जाता है और उसे 400 ग्राम प्रति एकड़ रखना है। इसके साथ हमको लेना है एक कीटनाशक जो कि साल्ट क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 9.3% प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन 4.6% ZC फॉर्मुलेशन में आता है, जैसे कि सिजेंटा के एम्प्लिको हुआ या फिर ग्रोटेक का तबाह इंसेक्टिसाइड हुआ। इनमें से किसी को भी ले लेना है जिसका डोज 100 ml प्रति एकड़ के अनुसार रखना है। अब दोस्तों हमें इन दोनों के साथ लेना है बोरोन को। तो बोरोन जो है वो फलियों की अवस्था में बहुत अच्छी रहती हैं। दानों का भराव जब होता है तब बोरोन फलियों के दानों का अच्छा भराव और आकार में वृद्धि करती है, अच्छी चमक और उत्पादन में भी वृद्धि करती हैं। तो बोरोन आपको 20% वाला लेना है। मार्केट में 10% वाला भी आता है, पर आपको 20% वाला जो बोरोन आता है उसको लेना है, जिसको आपको 150 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार लेना है। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको लेना है NPK जो 0050 आता है, जो कि पोटास आती है जो वाटर सोल्यूबल होती हैं, उसको आपको 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। तो इन चारों को, इन सभी को मिलाकर 200 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ सिलिकॉन बेस्ड चिपको के साथ मिलाकर स्प्रे कर देना है। अब यदि आप इतना झंझट नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आपको एक इंसेक्टिसाइड जो कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 9.3% प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन 4.6% ZC फॉर्मुलेशन में जो आता है, यानी कि सिजेंटा का एम्प्लिगो या फिर ग्रोटेक का तबाह, उसको आपको 100 ml प्रति एकड़ के अनुसार लेना है। और उसके साथ आपको सुमिटोमो का जो ताबोली आता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है, उसको आपको 30 ml प्रति एकड़ के अनुसार लेना है और 200 लीटर पानी के साथ इनको मिलाकर स्प्रे कर देना है। दोस्तों जो ताबोली आता है उसमें पेक्लाबुटराजोल 40% SC फॉर्मुलेशन में होता है, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। साथ ही ट्राइजोल ग्रुप का यह फंगिसाइड भी होता है। यदि फलियों में वृद्धि, दानों की आकार में वृद्धि, फलियों का अच्छा भराव, चमक में वृद्धि और फसल की हाइट रोककर पौधे की जो एनर्जी है वो फल बनाने में यह ताबोली लगा देता है। यानी कि यह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड भी है, जो कि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही फंगस को भी नियंत्रित करता है और फसल को भी सुरक्षित रखता है, जिससे आपको उत्पादन में बहुत ही गजब का फ़ायदा मिलता है। तो आप इन दो प्रकार के कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं। फंगस और कीटों से सुरक्षा और अधिक उत्पादन आप इस छिड़काव से प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।